सरकार के शुभ चिंतक अर्थात सरकार के एम्प्लॉय नौकर या जैसे कह सकते हैं आईएएस वगैरह सब हैं, मालिक हैं, सब मालिक लोग हैं। उन्होंने अपने ऑफिसों में जगह जगह टांग रखा है कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। कई ऑफिसरों से मैं पूछता हूं कि साहब कुछ सुबह शाम भगवान जी का नाम ले लिया करो, कुछ कुछ अपने हाथ से कर दिया करो। उनका देखो महाराज जी, टाइम तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि टाइम तो मैं बड़ा हंसता हूं, टाइम तो मरने के टाइम भी नहीं होगा। जब भी घर वाले कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जब भी टाइम नहीं है। अब क्या उपाय है? टाइम नहीं है साहब, हम तो हमारे कर्म में लगे हुए हैं, हम तो उसी को पूजा, उसी को भगवान मान रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम तो बड़े खुश हुए। अरे ऑफिस में तुमने भगवान जी की मूर्ति रख रखी है, वहाँ पूजा करते हो, ध्यान करते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत। बोलो महाराज पूजा सूजा वहाँ नहीं, हम तो अपने काम की पूजा करते हैं। धन्य हो मेरे विद्वानों, धन्य हो मेरे ऑफिसरों, धन्य हो मेरे पढ़े लिखे समाजों। अरे जिस धंधे के लिए तुम कर्म बता रहे हो ये तो धंधा है, क्या सभी सर्विस से जिंदा है? व्यापारी भी हैं, उद्योगपति भी हैं, जिनमें लिखा है लघु उद्योग, बृहद उद्योग, व्यापार, सर्विस, यह कर्म का नाम ही नहीं आया है। ऐसे विद्वान जनों से मेरी अनुनित बराबर प्रार्थना ही करता चलाया हूं कि हमारी रामानुज संप्रदाय आप देखेंगे वो हाथ जोड़ के ही चलती है, कभी झगड़ा नहीं करती, कभी कुछ नहीं कहती, हाथ जोड़ती है। बोले हाथ जोड़कर उन विद्वानों से, उन ऑफिसर वर्ग से मैं ये कहूंगा कि जो आज तक आपने कर्म मान रखा है, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन है, ऐसा लिखा हुआ है, मैं तो उन ऑफिसरों को मानूं जो पूरे महीने सरकार की पूर्ण विश्वास पात्र सेवा करके महीने की तनख्वाह न लें, तब तो मैं मान लूं कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा नहीं करता हूं, मैं तो सरकार आपकी सेवा कर रहा हूं। पर क्या कोई ऐसा ऑफिसर करता है? महीने के 29वें दिन अपना वाउचर टीए का बनाकर 7 तनख्वाह के दे देते हैं। इसलिए मा फलेषु कदाचन नहीं, नैव। ये विचार कीजिए कि गीता का ज्ञान भगवान ने युद्ध क्षेत्र में दिया था, ऑफिस में नहीं दिया, गांव में बैठ के नहीं दिया, चौपाल पे बैठ के नहीं दिया। दोनों सेना सेनया रुपयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत भगवान मेरे रथ को यहाँ स्थापना कर दो, अर्जुन कह रहे हैं। और दोनों सेनाएं बिल्कुल खड़ी हुई हैं और नगाड़े बज रहे हैं युद्ध के। उस वक्त का ज्ञान है ये, मा फलेषु कदाचन है, उस वक्त का है। इसलिए मैं सभी विद्वत जनों से, पढ़े लिखे समाज से, आईएएस वर्ग से, अनेकानेक ऑफिसरों से, या सरकारी ऑफिसर है, चाहे अपना निजी व्यापार कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसको देवता भगवान नहीं कह सकते, उसको अन्नपूर्णा कह सकते हो, पेट का रोजी रोटी का साधन कह सकते हो, वो हमारा उद्योग का साधन है। आप कह दें जी स्वे स्वे कर्म भिरे रता, गीता में लिखा है, शायद गीता पढ़े ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये हरे राम हरे कृष्ण वालों का गीता का ज्ञान ज्यादा है। स्वे स्वे कर्म भिरे रता कह सकते हैं, परंतु ये कर्म भी इसको माने तो इस उल्ली पार का है। किम कर्म उदर पूर्ति कर्म। कर्म आप इसको कहें तो क्या है? ये उदर पूर्ति का साधन है, अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने का साधन है। और मेरे प्रेमियों इसके अलावा इसमें कर्म नहीं है। अरे जो किया और भोग लिया हमने, उसमें तुम कर्म कैसे कह सकते हो? वो तो रोजी रोटी कह सकते हो, चाहे सर्विस कह दो, चाहे व्यापार, जो भी कर दो। मेरे प्रेमियों ये कर्म नहीं है। और जिन प्रेमियों ने ऐसा कर्म को, वहां ऑफिस को भगवान माना हुआ है, बिल्कुल उसको ऑफिस ही माने और ऑफिस मान करके उसमें ईमानदारी से काम करें। क्यों करें? अब हमारा मानवता है, मानवता हमको सिखाती है कि हम ईमानदारी से करें। इसमें एहसान क्या कर रहे हैं जी हम? हमारी मानवता है तो इसमें एहसान किस बात का है? भगवान पे एहसान कर रहे हैं क्या? तुम्हें मानव बनाया है, मानव के कर्तव्य है ईमानदारी, अशौचता, अपवित्रता, अशुभ शब्द न बोलना, है तुम्हारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। मेरे प्रेमियों उसको कर्म मत मानना, उसको रोजी रोटी का साधन मानना, उसके लिए अपनी ड्यूटी मानना, और ड्यूटी सच्चाई से देनी है। क्या एहसान कर रहे हो गवर्नमेंट पर या समाज पर या कहीं पर? तुमको बहुत बड़ी ड्यूटी दी हुई है। अरे सरकार में जितना बड़ा ऑफिसर उतनी बड़ी ड्यूटी और उतना ही बड़ा सबसे बड़ा नौकर हो।
कि उसको इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो रात दिन सो नहीं सकता। आज ये फाइल आ गई, आज हो गया, आज हो गया, उतने बड़ा जिम्मेदार है उसके साथ। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहें। और कर्म तो मेरे प्रेमियों कोई और ही है। अब कहते बाबा आप तो भटका गए, हमको और क्या है? कर्म वह है जो अपने से परे, परिवार के अलावा, अपने के अलावा हित के लिए किया जाए, पर हित के लिए किया जाए, देश हित के लिए किया जाए, जनहित के लिए किया जाए, वो है कर्म। कि हमने रोजी रोटी कमाते हुए ये किया, उस पर अभिमान किया जा सकता है कि मेरा कर्म है। ये कर्म है जो आप चंडीगढ़ वासी अर्थात यह समिति का गठन करा करके और प्रभु नाम की चर्चा करा रहे हैं, कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और दे रहे हैं। यह है मानव का कर्म। जिस कर्म की विवेचना भगवान ने की कि मां फलेषु, इसका फल मत मांगे। क्यों मत मांगे? अब इसको थोड़ा जमा हो जाने दे। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। क्रियमान कर्म, जिनको दैनिक कर्म कहते हैं। रोज रोज आदमी सुबह से शाम तक ईंट ढोता है, उसके भाग में 40, 50, 100 जो भी मजदूरी लग जाए, वो शाम को दाल रोटी खा लेता है और सो जाता है, दूसरे दिन फिर करता है। क्रियमान किया और फल ले लिया, अर्थात 29 दिन हमने तनख्वाह नहीं लेनी और 30वें दिन गवर्नमेंट में कह दी दीजिए, हमें ट्रेजरी से मिल जाती है। तो ये क्रियमान कर्म है। इस क्रियमान कर्म का कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलता। इतना ही है कि हम अपने गृहस्थ का पालन कर लें, अपने शरीर का पालन कर लें, अपना ऐशो आराम कर लें और जो भी कर लें, यहीं तक सीमित है। एक सिंचित कर्म है कि हमने कुछ किया और उसमें से तनख्वाह में से कुछ जमा किया बैंक में, फिक्स। वो फिक्स किया हुआ सिंचित कर्म ही हमको आगे आकर के भाग्य के रूप में मिल जाता है। तभी बैंक वाले लिखते हैं भाग्य लक्ष्मी, अर्थात आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए, आपका भाग्य बन के आ जाएगा। ये पर इस युग का है, यानी नदिया के उल्ली पार की बात कर रहा हूं मैं। और पल्ली पार के लिए, परहित के लिए, भगवान के लिए दे करके भूल जाए, करके भूल जाए, वो है उस पल्ली पार के लिए। नदिया के 2 किनारे बोले उल्ली पार और पल्ली पार। पल्ली पार के लिए करना पड़ेगा मेरे प्रेमियों। मैं बराबर ऐसा कहता रहता हूं, जो सत्संग प्रेमी कई बैठे होंगे जो सुनते रहते हैं हमेशा ही, कि आप जब बम्बई जाते हैं, बम्बई तो आजकल नेरा बॉम्बे कहने लग गए, बॉम्बे जाते हैं तो पहले 8 दिन पहले अपने घर में घरवाली से, पत्नी देवी से कहने लग जाते हैं, देखिए मैं बम्बई जाऊंगा, इसलिए मुझे फला तौलिया रख देना, फला मैं बिस्कुट खाता हूँ, फला साबुन से मुझे एलर्जी हो जाती है, इसलिए मेरा ही साबुन रख देना, पेस्ट रख देना, टूथपेस्ट रख देना, ये रख देना, वो रख देना, और छोटे छोटे तौलिए रुमाल रख देना मुंह पहुंचने के लिए प्लेन में जी। इतने सामान की तैयारी कर ली, कहां पर? बॉम्बे जाने के लिए। और बॉम्बे ठहरेंगे कितने? 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन। उसके लिए दुनिया भर का आडंबर अटैचियां भरवा के रख ली। मेरे प्रेमियों, यहां से यमराज मार्ग महाराज 16,000 योजन दूर है, और उससे परले जो है इंद्रलोक है, और उससे परे जो है बिरजा नदी है, और बिरजा नदी से पहले दिव्य लोक उठा। आप लगाइए कितना लंबा रास्ता है। मेरे प्रेमियों, क्या उस रास्ते के लिए आपने कोई बिस्कुट चुना है खाने के लिए? वहां हमारे बाप जी नहीं बैठे जो हमको दे देंगे उधार। वहां ऐसी मार्केट उधार की है ही नहीं। वहां तो कह दिया 9 नगद और 13 उधार। वहां तो बिल्कुल नगद पैसा गिनाइए। अब कहेंगे जी महाराज जी यहाँ से तो हमें कुछ ले जाने नहीं देते। अरे यहाँ तो माला पैर रखी है, पर चेला चली सबसे पहले इनको उतारेंगे कि बाबा जी तो हो गए श्री हरिओम, पर इनको क्यों जलाते हो साथ में? ये तो आश्रम की प्रॉपर्टी है, आश्रम में भगवान जी के रखेंगे। ऐसा बेरहम समाज है जो साथ नहीं जाने देगा। फिर मैं कैसे भेजें पल्ली पार? मेरे प्रेमियों, पल्ली पार के लिए आप क्रेडिट कार्ड बना लो। अरे क्रेडिट कार्ड से आपका क्रेडिट कार्ड बनकर चला जाएगा तो दुकानदार वहां के कहेंगे यस सर, आपके लिए तो हमने दुकान खोल रखी है, आइए बैठिए। पर क्रेडिट कार्ड होगा जब कहेंगे वहां के नहीं, वहां के तो ऐसे बहरे में कि वो घीसेंगे। अब तो आपको गर्मी लग रही है, पर इससे 1000 गुणी ऐसा प्रमाण मिलता है। सहस्त्रों सूर्य जितना तपते हैं, सहस्त्रों हजारों सूर्य कि तपन के समान उस यमलोक के मार्ग की यात्रा में कठिन गर्मी है, और उसमें पकड़ के घीसेंगे। बोलो क्रेडिट कार्ड है तेरे पास, सो तो नहीं, बोल चल पानी, बोले तेरे बाप का आ रहा है, फ्री का पानी मिलेगा, मारेंगे। फिर
ऐसे बेरहम है, वो तो बिल्कुल रहम करते ही नहीं, मरने से डरते ही नहीं कि मर जाएगा। मर गया जहाँ मार देते हैं। ब्रेन हेमरेज से नहीं डरते, आंख फूटने से नहीं डरते, ये नहीं देखते कि इस आदमी में तो इस बाबा जी ने बड़े तेल साबुन लगा लगा करके चिकना शरीर कर रखा है, वो तो मारेंगे सीधे ही, कहाँ का चिकना, चाहे फट जाए चाहे फूट जाए, कोई अर्ज नहीं। ऐसे बेरहम हाकिम के पल्ले पड़ जाएंगे। और क्रेडिट कार्ड बनवा लोगे मेरे प्रेमियों, तो क्रेडिट कार्ड से आनंद लेते हुए जाएंगे, पद पद पर छाया मिलेगी। बाबा नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब के सुखमणि में कहते हैं, जहां तह नाम हो तो सुहेला, ये नाम जो है वहां तुझे सुहावना लगेगा, ठंड कर देगा, बादल की छाया कर देगा, छतरी तान देगा, एरोप्लेन में बैठा के ले जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एरोप्लेन का मतलब मैं एरोप्लेन बोल गया हूं, वहां उड़न खटोले की नकली एरोप्लेन है, वो उड़न खटोले में बैठा के ले जाएंगे और धूप आएगी तो अपना छत्र छाया कर देंगे। पर करेंगे जब क्रेडिट कार्ड होगा, और क्रेडिट कार्ड आप बनाओगे तो बनेगा, और क्रेडिट कार्ड बनाकर उसमें जमा नहीं कराओगे तो क्रेडिट कार्ड पूरा क्या कर लेगा, फेंक देंगे वो लोग। इसलिए क्रेडिट कार्ड हमको बना लेना चाहिए। इसी संदर्भ में हमें एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया है कि एक नगरी का नियम था कि 6.5 वर्ष का राजा बनाया जाता था। आजकल खैर वैसे मिनिस्ट्री भी 5 साल 4 साल 3 साल की है, भंगों को 6 महीने की 3 महीने की रह जाती है, पर वहां 6.5 साल का नियम था। 6.5 साल के लिए राजा बनाया जाता था, पर एक नियम बड़ा कठिन था, उस राजा को सब मंत्री वगैरह मिलजुल करके और नौका में बैठा करके नदिया के पल्ली पार छोड़ देते। वहां शेर बगेर नार जिंद जो कुछ भी हैं, वो हिंसक पशु, बड़े बड़े भयंकर पशु उस जंगल में रहते थे, और वो वहां जाकर के उनको खाना शुरू करते थे। राजा जी को खा जाते, मंत्री लोग और लौट जाते, फिर 6.5 साल को राजा बनाते, ऐसा नियम उस नगरी का। और नदी के पल्ली पार छोड़ दें। एक राजा का नंबर आ गया, आता ही था वो तो, एक का क्या आ ही गया, वो थोड़ा सा कुछ सत्संगी था, संतों की शरणागत हो गया था, संतों के साथ बैठता था। उनने कहा कि मंत्री जी हमें ये बताइए, क्या ये नियम यहाँ का बदल नहीं सकता, हम राजा हैं बदल सकते हैं। बोले सरकार ऐसा लेख पहले लिखा गया कि यहाँ का राजा भी कानून नहीं बदल सकता, तो क्या हमारी भी वही गति होगी जो औरों की हो रही है? बोलो बिल्कुल 100% ऐसा ही होगा, जो कानून नहीं बदलेगा तो तुम कहाँ रह जाओगे। बोले अच्छा कोई बात नहीं। पर्सनल पीए भी होते हैं मिनिस्टरों के पास, पर्सनल पीए बुलाए राजा ने, सलाहकार, बोलो हमें सलाह दीजिए कि हम कैसे इससे बचें। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने 2 विश्वास पात्र उनके सलाहकार, उन्होंने सलाह दी नहीं कि 2 और हैं हमारे, हम 4 हैं जी, उनसे और सलाह कर ले। सलाह करके दीनी राजा तुम ऐसे करो कि यहाँ की जनता को परम सुख दो, आनंद दो, और खुशहाली से यहाँ की जनता को रखो, फिर नियम बदल जाएगा, सो तो नहीं बदलेगा, पर इतना सुख दो कि लोग तुम्हें निकम्मा न कहें, और इसमें से कुछ बचा बचा करके नदिया के पल्ली पार भेज दो। अरे राजाओ तुम्हें मना कौन करेगा भेजने में, भाई ये बताओ, भेज दो कुछ माल, जनता को कष्ट न हो। जनता का गला काट के भेजा तो मजा नहीं आया, इसलिए इनको भी सुख दो, और पहले के राजाओं से ज्यादा सुख दो, और नदिया के पल्ली पार भेजो, और तुम्हारे 2 विश्वास पात्र नौकर हैं उनको भेज दो। फिर क्या करें, उनको आदेश कर दो कि वहां के जंगल को धीरे धीरे कटवाना शुरू कर दें, मार्ग को अच्छा बनवाएं, राजमार्ग बनवा दें वहां जाकर इस ढंग से, और जगह जगह पर महल बनवा दें, प्याऊ लगवा दें, बगीचे लगवा दें, और पोखर खुदवा दें, और काम करा दें, बहुत महल मकानात बनवा दो, और धीरे 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 नौकर चाकर भी भेजना शुरू कर दो। उस राजा ने अपने पर्सनल पीए की अर्थात मंत्री की सलाह को मानकर ऐसा किया कि उन राजाओं से ज्यादा सुख देने लग गया, कि वो मेहनत परिश्रम ज्यादा किया राजा ने रात दिन, और सुख देने लगा, और उसमें से बचाकर नदिया के पल्ली पार भेजता रहा। 6.5 साल को आने में कितना सा टाइम लगता है जी, आ गया सब समय, 1 महीना रह गया। महाराज 1 महीना रह गया, बोलो कोई चिंता नहीं है। पर्सनल पीए से पूछा कि हमारे जो उनके लिए नदिया पल्ली पार हमारे सर्वेंट हैं उनको बुलाइए, क्या क्या हो गया है। बोलो महाराज ये नगरी इससे 100 गुणी नगरी बच चुकी है, और बड़े वैभव सुख यहाँ तो है ही नहीं,
वहां तो एयर कंडीशन रूम बना दिए गए हैं। अच्छा ना, राजा ने कह दिया कि 1 महीना हमारा अब रह गया है, अर्थात पूरी पब्लिक के लिए निमंत्रण है, सब भोजन मेरे यहाँ राज दरबार से ही करेंगे, आनंद लेंगे। जो नौटंकी देखना चाहता है नौटंकी देखे, सत्संग सुनने वाला सत्संग सुने, जहां जहां जिसका मन है ऐसा करे, पिकनिक मनाने वाला पिकनिक हो जाए, और टेलीविजन देखने वाला टेलीविजन देखे। मना किसको है? आज भी बहुत से प्रेमी टेलीविजन के चक्कर में सत्संग में नहीं आए तो नहीं आए, क्या दिक्कत है, क्या अर्ज है? कोई अर्ज नहीं। ये तो गंगा में नहाओगे तो गंगा का आनंद मिलेगा मेरे प्रेमियों, नहीं नहाओगे तो मत लगाओ। तो दरिया है सत्संग का, डुबकी लगा ले कोई, डुबकी लगाएगा तो आनंद आज नहीं 2 दिन बाद आएगा, जरूर आएगा। तो मेरे प्रेमियों, जब वो समय आ गया, 29 दिन हो गए, राजा भी नृत्य करने लगा, आनंद से नृत्य नाच रहा है। लोगों ने कहा कि राजा तो पागल हो गया है, हाफ मैड हो गया है, इसको कहीं अब दाखिल क्या करा है, 1 दिन रह गया, इसलिए मेंटल हॉस्पिटल ले जाने से फायदा भी क्या है। आनंदित होकर के नृत्य करते करते और मंत्री मुसद्दियों के साथ में नौका में बैठ गया। नौका चलती नदिया के पल्ली पार, और पल्ली पार जाते फिर वो नाचा, अपनी सभा से बैठने के टाइम मिला और खूब खलखलाहट देकर हंसा। अरे राजा जी आप क्यों हंस रहे हैं? बोलो हम जन्मे थे जब हम रोए और जग हंसा। जब हम पैदा लिए तो ब्याह ब्याह करके रो रहे थे और पूरा परिवार के थाली बजा कर हंस रहे थे, लड़के का जन्म हुआ है, लड़के का, हम रोए थे। अब ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे और जग रोए। हम तो हंस रहे तुम रोते रहना। ऐसा कह के राजा चल दिया नदिया के पल्ली पार। शुभागमनम लिखा हुआ, स्वागतम लिखा हुआ, और हजारों हजारों अप्सराएं, हजारों हजारों दास दासियां उनका स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। आनंद से आइए महाराज जी, आइए आइए आइए, आपने हमें तरसा दिया, एक एक दिन हमें भारी हो गया, अरे आइए। लोग देखने लगे क्या हुआ? बोले नदिया के पल्ली पार मैंने बना लिया। तो मेरे प्रेम, मेरा कहना है कि जीवन के 2 किनारे हैं, आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद, और शरीर रूपी नदी है। इस नदिया के 2 किनारे हैं, उल्ली पार में ही अगर रह करके विषय भोग में फंस जाओगे तो मेरे प्रेमियों आगे वो हिंसक पशु का मतलब मेरे यमराज के दूत, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े लंबे लंबे हैं, नाखून बड़े बड़े हैं, उनको हथियार की जरूरत नहीं पड़ती हो तो यूं करेंगे, चमड़ी को हाथ में ले लेंगे, एक दांत यूं गचका देंगे तो इसके पल्ली पार हो जाएंगे, आपका छुरा नहीं निकल सकता, उनके निकल जाते हैं। ऐसे उग्रदंता, ऐसा लिखा उनको, उग्रदंत है वो। किसी का आप देखते हैं सींग से यूं कर दिया प्यार में तो चमड़ी को फाड़ देंगे। ऐसे हिंसक पशुओं के बीच में कर्मनाशा नदी पड़ती है मेरे प्रेमियों। वो कर्मनाशा नदी के अंदर में हाड़ मांस मलमूत्र है, और उसके अंदर में हिंसक पशु बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए हैं, बड़े बड़े जल जंतु पड़े हुए जो इसको नोच नोच के खाते हैं। और जब ये चिल्लाता है तो कहता है तेरा क्रेडिट कार्ड है, कुछ किया है उल्ली पार के लिए? तो बोलो मैंने नहीं किया। बोलो क्यों नहीं किया? कि मेरे पास समय नहीं था, मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे कर्म में नहीं था, भगवान ने नहीं करने दिया, ऐसा कहेंगे और फिर और ज्यादा पीटेंगे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे बेवकूफ के बच्चे, तेरे पास समय पिकनिक स्पॉट के लिए था, ताश खेलने के लिए था, दारू पीने के लिए था, युद्ध करने के लिए था, गाली देने के लिए था, क्या नाम लेने के लिए नहीं था? मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। अरे तेरे भाग्य में कोठी कार बंगले सब लिखे थे, क्या नाम लेना नहीं लिखा था? तो नाम के लिए तो भेजा ही है, भाग्य और भाग्य क्या करेगा? एक भगति भगवान, बाबा नानक देव जी फरमान कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, एक भगति भगवान जिहि प्राणी के नाय मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानवता है तन। उसका शरीर तो सुअर कुत्ता, तो सुअर कुत्ता बनाकर भेजा था, तुझे मानव बनाकर भेजा था, तू भाग्य को दोष लगाता है और मारेंगे। बेरहम ऑफिसर है, मारने में क्या देर करेगी, वो मारेगा। तो क्रेडिट कार्ड हमारा जब बन जाएगा तो हमें साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। विदेश से लोग यहाँ आते हैं, मेरे शिष्य हैं इसलिए मुझे पता है, वो सिर्फ इतना सा कार्ड लाते हैं, इतना सा, पता नहीं उसमें क्या तो धन है क्या नहीं है, हमें पता नहीं है। इतना सा कागज का टुकड़ा सा होता है उनके पास, इतना ही बड़ा। और वो जब यहाँ आते हैं, दिल्ली जाते हैं तो 1 लाख का सामान खरीद के गुरु महाराज को ले जाते हैं, 50,000 का खरीद के ले जाते हैं, मशीनें खरीद के ले जाते हैं। अरे भाई तू हमसे पैसा तो ले नहीं गया,
तेरे पास पैसा नहीं था? बोले नहीं महाराज जी, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड में हमने 1 लाख रुपए हमारी एम्बेसी से चढ़वा लिए, माल ले लिया। ऐसा मेरे भाइयों क्रेडिट कार्ड बना लो, नहीं पछताओगे। ये बाबा जी तो हल्ला कर करके कह रहा है, ढिंडोरची कह रहा है, या उसका डीलर कह रहा है, कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है जो, पर 4th क्लास का चपड़ासी बोल रहा है ये कि मेरे ऑफिसर की आदत ऐसी है, अगर ऑफिसर साहब से मिलना है, बचना है तो मेरी बात को मान लो, और बिना चपड़ासी से, द्वारपाल से मिले हुए हमारा बाप भी ऑफिसर से नहीं मिल सकता। वो कह देंगे जब साहब का मूड खराब है, पता नहीं उनका मूड बम्बई चला गया, पीछे को गया, पर मूड खराब है उनका। अब क्या खराबी होगी उसमें, तो हमने देखा जो का जो मिला, पर साहब का मूड खराब है, नहीं मिलने देता। और जब उनको हम खुश कर लेंगे मेरे प्रेमियों, तो साहब के पास जाकर के पैर थोड़ा दबाने लगेगा, चमचागिरी, साहब मेरे रिश्तेदार आया है, थोड़ी सी बात कर लो। बोले हाँ हाँ बुला ले बुला ले बुला ले, तुरंत मिला देगा। तो मेरे प्रेमियों 4th क्लास का हूं, अगर 4th क्लास की बातें मान लोगे, यारी कर लोगे, तो ऑफिसर से मिलाना इस दास का काम है। कौन कहता है नहीं मिलेगा? बिल्कुल ढोंग नहीं, सच्चाई को मिलाएगा, क्यों नहीं मिलाएगा? हमें चमचागिरी कर लेंगे उसकी। बोला हमारा आदमी है, और जब हमारी ऑफिसर नहीं मानेगा, तो जो ऑफिसर नहीं मानता है क्लर्क के, तो कलम दवा तिरछी मिर्ची रख देता है। और गर्मी पड़ रही है, बोले पानी ला, लीजिए सरकार, गर्म पानी दे देता है। और सर्दियों में बिल्कुल ठंडा पानी दे देता है फ्रिज का। बोले बेवकूफ के बच्चे, क्या करता है? बोले सर भूल गया। अरे बोले क्या भूल गया? बोले सरकार आप भी तो मेरी बात को भूल गए, मेरे रिश्तेदार से नहीं मिले, उस दिन का बाद में मिल लूंगा, इसलिए मैं भी भूल गया, तो क्या हर्ज है? तो हम तो भूल जाते हैं उस बाबा के सामने, और अपने आदमी को मिला देते हैं, क्यों नहीं मिलाएंगे? इसलिए ढिंडोरची की बात को मान लो मेरे प्रेमियों, क्रेडिट कार्ड जरूर बनवा लो। और क्रेडिट कार्ड का आपको बताया मैंने कि नदिया के उल्ली पार और पल्ली पार, 6.5 वर्ष का राजा मैंने इसलिए कहा कि मैंने कल भी कहा कि हमारी सच्ची आयु 6.5 साल की ही है। 6.5 साल के राजा ने बचपन खेल कूद के घुमा दिया, बुढ़ापे में कुछ कर नहीं पाएंगे, मध्यकालीन 6.5 साल का होता है। रात्रियां निकाल दो, खाने पीने का टाइम निकाल दो, 6.5 साल बचते हैं। ये 6.5 साल का राजा बैठे हुए हैं सब, और सब राजा हैं अपने अंदर में। अरे अपने घर के सब राजा ही हैं, और क्या न हो, तो सब राजा हैं अपने आप में। और ये इस नगरी के राजा हैं, और ये बेरहम हाकिम, बेटे पोते नाती बहू, ये बेरहम हाकिम है, सब मंत्री बेरहम है। ये बेरहम हाकिम, ये बेरहम लोग, बेरहम मंत्री हमें काट की नौका जैसी बनाकर 4 तख्तों की या 4 बांसों की और ले जाएंगे। ये बेरहम हमें मरघटों में डाल देंगे, और बड़ा बेटा सर को फोड़ेगा, कपाल क्रिया करेगा, और हाथों में से जरजेवर को निकाल लेंगे। मेरी आंखों देखी बात, कथा नहीं कह रहा हूं, प्रसंग नहीं कह रहा हूं, सत्यता बोल रहा हूं। मेरे गांव की बात बता रहा हूं, मेरी जन्मभूमि की बता रहा हूं। हमारे यहाँ मीणा जाती है ज्यादा। एक की बहू के जो है कड़ा फंस गया पैर में, मर गई, पैर फूल गया, फूल जाता कि बीमारी से कड़ा निकल नहीं पाया, चांदी कुछ खोटी थी, खुल नहीं पाई। तो वो रोता रोता उसका पति कहता है ये तो मर गई, पर ये चांदी को तो मत बिगाड़ो, पैर को काट दो। हे राम, पैर कटवा दिया, बोलो मरी है तो पैर काटने में क्या हर्ज है, चांदी तो मेरी नहीं बिगड़ेगी। ये बेरहम है, ये बेरहम है सब जितने भी हैं। मेरे प्रेमियों, क्रेडिट कार्ड बना लोगे तो ये बेरहम से कह दोगे अब तुम रोते रहना, मैंने तुमको सुख दिया है, और अब तुम सुख के लिए रोते रहना। और हम हंसते हुए जा रहे हैं कि हम क्रेडिट कार्ड बना चुके हैं, यहां से अच्छा शहर बचा चुके हैं। अर्थात हम परोपकार में धन लगाएंगे, परोपकार में जीवन लगाएंगे, परोपकार करेंगे, परहित करेंगे, पर कल्याण करेंगे, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे, भगवान का नामस्मरण करेंगे, तो क्रेडिट कार्ड पर चढ़ता हुआ चला जाएगा। और हमारे फेथफुल नौकर गवाह, बिल्कुल गवाह देंगे, क्योंकि दिया लिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है। अरे साईं नाम की चिंता कर, माई देने वाला दाता है। वो देगा, लिया दिया तेरे साथ चलेगा, और धर्म और कर्म दोनों तेरे पक्के गवाह हैं, जो कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये मर्जिया जहां गवाह देंगे कि मैं इसने ये कर्म किया है, चाहे बुरा चाहे अच्छा, अब ये तो मैं कैसे कह दूं,
पर ये कर्म किया है, मैं साक्षी हूं, कर्मदेव हूं, मैं साक्षी देता हूं इसकी। और धर्म जब आपने किया है, परहित किया है, पर कल्याण किया है, तो धर्म भी खड़ा होकर कहेगा, यमराज धर्मराज जहां भी जाएंगे बोले, ए यमराज जी, हम गवाह देते हैं कि जो काम तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, उसने ऐसा नहीं किया, हम गवाह हैं और हमारी गवाह कोई काट नहीं पाएगा इस धर्म के अंदर में, धर्म कर्म दोनों का। तो धर्म और कर्म रूपी अपनी गवाहों को तैयार कर लो। और लिया और दिया, क्या लिया? परमात्मा का नाम जिह्वा से लिया। दिया क्या? हाथ से एक सूखी रोटी का टुकड़ा, जल का गिलास, एक ढेला, एक पैसा, जो हमारी बस की है सो दिया। तो लिया और दिया ये क्रेडिट कार्ड में चढ़ जाएगा, और उस क्रेडिट कार्ड को आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट चढ़ता रहता है। क्रेडिट कार्ड पहुंच रहा है, पहले ही पल्ली पार जा रहा है, क्रेडिट कार्ड में चढ़ रहा है, निश्चित चढ़ रहा है, गलत नहीं हो सकता। इसलिए क्रेडिट कार्ड बनवा लेना मेरे प्रेमियों, निश्चय। और यमराज जी के जाओगे तो मैं परीक्षा देकर आया हूं, इसलिए आप लोगों को भी समझा रहा हूं कि परीक्षा में वो पूछेगा जरूर, क्यों ये तो शरीर कई बार परीक्षा दे चुका है ना, 15 भी जन्म 15 भी मरना कई बार हो गया। जन्मना मरना इस शरीर का तो लग ही रहा है। आप कह दो बाबा तुम तो मोक्ष की बात कर रहे हो, मैं मोक्ष चाहता नहीं हूं, आप लोग चाहते होगे कि मोक्ष में मुझे भगवान जी के दर्शन ही होंगे और कुछ नहीं होता। अरे यहाँ तो मुझे भगवान जी के दर्शन भी होते हैं, साकार हो रहे हैं, और आप लोगों का दीदार हो रहा है, इससे बढ़िया मैं मोक्ष क्यों चाहूं जी। तो मैं कई बार आता जाता रहता हूं, तो ये वहां पूछेगा कि मेरे लिए तैने क्या किया है और मेरे लिए क्या लाया है, जरूर पूछेगा। निश्चय लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, अवश्य आएंगे, याद रखो। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने तेरे लिए मकान बनाया, कोठी बनाई, तेरे बच्चों का पालन पोषण किया, वो कह देगा नहीं, वह नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे मकान तैने बनाया, अपने लिए बनाया, अपनी शान के लिए बनाया, बाल बच्चे पैदा किया, क्या मेरे ऊपर एहसान किया? ये ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट है, उससे बात कर। और बोलो बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो विषय भोग का आनंद किसने लिया? सो तो मैंने लिया, तो बोला उनका दंड कौन भोगेगा? भाई भोगूंगा। तो तैने बच्चों को पढ़ाया लिखाया तो क्या एहसान कर दिया है मेरे ऊपर? तैने पैदा किए हैं, विषय भोगों का आनंद लिया है, क्या मेरे ऊपर एहसान कर रहा है? क्या लाया है मेरे लिए बता? बाबा हमने तेरे लिए आश्रम बनाया, तो बोलो उठाकर लाया है उसका नक्शा, बोलो सो तो नहीं लाने दिया, चेला चेले, तो बोलो मेरे लिए क्या किया है फिर बता, क्या लाया है मेरे लिए? मेरे प्रेमियों, जो हम ये कर जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड में, वही ले जाना है और कुछ नहीं ले जाएगा यहां से। और मेरे लिए क्या किया है? मैंने मकान बनाया, तेरे लिए आश्रम बनाया, बोलो नहीं, वह ये बिल्कुल मैं नहीं मानता। मेरे लिए लाया क्या है? तेने वहां बनाया होगा मृत्यलोक, मुझसे मुझे क्या लेना देना? मेरे लिए क्या लाया है ये बता दे। मेरे प्रेमियों, जवाब भारी पड़ जाएगा, वहां क्रॉस क्वेश्चन होंगे, जैसे आजकल अखबार वाले क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह वो भी पूछेंगे, बहुत तेज पूछेंगे, निश्चय पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन होंगे। क्या लाया है? बोले हे प्रभु हल्ला गुल्ला मत कर, तैने हमें मानव बनाकर भेजा है, तेरी हम कमली को ज्यों की त्यों बेदाग लिया है, और क्या लाएंगे तेरे लिए? ले सूरदास कबीरदास ने कामरोडी ज्यों की त्यों धर दी नहीं, बोले तेरी ये ले ले, और हम क्या लाए, और क्या लाएंगे तेरे लिए? और बोले मेरे लिए क्या किया है? बोले तेरे नाम का ध्वनि की है, तेरे नाम का कीर्तन किया है, तेरे नाम के ऊपर मैंने अपना सर्वस्व लुटा दिया है, तेरे नाम के ऊपर मैं विरक्त हो गया हूं, तेरे नाम का सब कुछ पहन रखा है। अरे ये तो उसकी मर्जी की बात है, मैं तो उसका जीव हूं, अपने बच्चे के लिए कैसे वो रखे। बहुत लोगों को शंका हो रही है कि बाबा जी क्या इतनी फेर रखी है, पर मैं क्या करूं, मेरा बाप जी इतना धनवान है कि अपने बच्चे को ऐसे रहने ही नहीं देता। वो तो कहता है और पैर, सोना पैर, चांदी पैर, हीरे पैर, क्योंकि अपने बच्चे को सांस संवार करके गरीब माँ भी खुश होती है, टीका लगा देती है काला। तो उस बाप जी का, हमारा बाप तो लक्ष्मीपति है ना, वो साधारण थोड़ा है, इसलिए लक्ष्मीपति कहता है मेरे बेटे तू ऐसे नहीं ऐसे रहेगा। हमने कहा बाबा गर्मी है कम फेर लें, तो बोला नहीं, कम से कम 1/4 तो पहन के ही जा, चौथाई। ये 25% पहनी हुई है, अभी 75% पड़ी है वही गेस्ट हाउस में। बोले नहीं तू किसका बेटा है? मैं तेरा हूं। तो क्या मेरा नाम बदनाम करेगा वहां जाकर के? कंगाल आ गया, कोई भिखारी आ गया, भीख मांगने वाला आ गया। और मेरे प्रेमियों, ये सत्संग में किसी कीमत से नहीं देता हूं, दान डोनेशन पर नहीं देता हूं, किसी किराया नहीं लेता, भाड़ा नहीं लेता।
किसी की मर्जी है तो मान ले, किसी की मर्जी है तो मत मान ले, बुलाए तो न बुलाए तो हमारा कौन सा नुकसान हो रहा है जी? कौन से हम दान दक्षिणा के लिए आए, कौन से तुम्हारी जमीन के लिए आए, कौन से तुम्हारे आश्रम पर अधिकार करने आए, कौन सा चेला चेली बनाए? बिल्कुल नहीं। मान लो तो मान लो, हम तो डंडौर पीट के चली जाएंगे हमारे घर पर निश्चय, क्यों? हम तो रईस के बेटे हैं, साधारण के थोड़े। हमारी माई लक्ष्मी कमला देवी, मातृमम कमला देवी, हमारी माता कमला देवी है, पिता नारायण स्वयं, वो स्वयं नारायण हमारा बाप जी है, हमें कमी किस बात की भाई? तो मैं ये कहना चाहता था मेरे प्रेमियों, इस तरह का क्रेडिट कार्ड बना लो तो यहां भी और वहां भी दोनों जगह तुम्हारा बैलेंस बन जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया तो मेरे प्रेमियों केवल सत्संग सुनने से कुछ नहीं होगा। ये तो सुनने वाली बात है, सुनी और चली गई। और आज इस ढिंडोरची का विश्वास करके क्रेडिट कार्ड बनाना शुरू कर दोगे, फिर ये गवाह है, ये साक्षी देगा। अब बिल्कुल कौन देगा साक्षी? जो आप कर्म कर रहे हैं और धर्म, उसके साथ हम साक्षी होंगे। अब ऐसा इसने किया है, फला सत्संग से इसने अपने जीवन को बदला है। अगर आप ये कह देंगे बाबा आपको कैसे मालूम पड़ेगा, तो मेरा अनुभव करने वाले आप बहुत बैठे होंगे। आप इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मन, रूस की इस वक्त पूछ सकते हैं, अगर इस वक्त क्या हो रहा है हम जवाब देंगे। तुम्हारे दिल में क्या है, किसने कल परसों के सत्संग में संकल्प लिया है, किसने नहीं लिया है, किसने आलोचना की है, किसने समालोचना की है, सबका एक एक का पता है। और सत्य बोल रहे हैं पता है, असत्य नहीं बोल रहे। अरे झूठ बोल के क्या हम तो पैसा लेंगे आपसे? पर बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, हमें मालूम है। इसलिए क्रेडिट कार्ड बनवा लेना मेरे प्रेमियों। नाना प्रकार के धर्मों की विडंबनाओं को छोड़ करके साकार की उपासना कर लेना। अगर मेरी मानते हैं तो नहीं मानते तो कोई बात ही नहीं हमारी। हमने कह दिया हम बंधुआ नौकर है ही नहीं, जो हमारी न मानोगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अरे हमारी 100 बार मत मानो, आप मान लोगे फायदे में हो जाओगे। अनेकानेक प्रकार के धर्मों का मैंने कल विवेचन किया। हम ये मानते हैं वैदिक धर्म वेद के द्वारा हमारा धर्म है, जो वेद विहीन है वो धर्म नहीं हो सकता, और वेद के द्वारा जो है वो धर्म है। तभी तो बाबा ने लिखा संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कौ बड़भागी पाइये, संतो राम नाम निस्तरिये। बाबा नानक देव जी फरमान कर रहे हैं, हे संतो राम नाम के भजन के बिना निस्तारा नहीं होगा। और संत का मार्ग ही धर्म की पौड़ी है, क्यों? संत मार्ग वेद के बिना नहीं देते। विद्मः सैव वेदः और वेद धर्मा सैव वैदिक धर्म, अर्थात वेदों के द्वारा कहे हुए वाक्यों को दोहराना और वेदों के द्वारा कहे हुए आवाज को जनमानस तक पहुंचाना, ये हम लोगों का ढिंडोरचियों का काम है, वही कर रहे हैं हम लोग। मनमाना धर्म बोल नहीं रहे, पर अब मनमाना चला गया। उस वेद की एक एक ऋचा के अनेक अनेक अर्थ होने लग गए। ऋचा एक, अर्थ अनेक। विद्वानों ने अनेक तरह से उनको अपनी इच्छा के अनुकूल अर्थ निकाल लिए। इसी संदर्भ में आपको गर्मी तो लग रही, पर बात याद आ गई छोटी। वो बात ये याद आ गई हमको कि एक चौपाल में जो है, गांव देहात की चौपाल होती है, लक्ष्मी चंद जी चौपाल होती है ना, अपने हरियाणा में नहीं होती चौपाल? हाँ, ये चौपाल ही है। चौपाल थी, चौपाल पे गांव के हर तरह के आदमी बैठे हुए हैं। वहां एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई, क्या आवाज आई? भगवान तेरी कुदरत, भगवान तेरी कुदरत। वहां समाज बैठा हुआ। अब वहां पर समाज में पहलवान भी बैठे हुए, कि हमारे पंडित जी ने बहुत पहलवानी की है, पूछ लो, कुश्ती की है, दंड बैठक खूब पहले है इन्होंने। तो पहलवान बैठे, तो पहलवान से सब डरते हैं। पहलवान 5-7 पहलवान भी चौपाल में थे, मुस्लिम थे। बोलो भाई तुम समझे हो ये क्या कह रही है आकाशवाणी, या कोई कह रहा है क्या कह रहा है? बोलो नहीं समझे। बोलो ये कह रहे हैं दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। उसने कही तो ये थी भगवान तेरी कुदरत, और वो कहते हैं दंड बैठक कसरत। अब पहलवान के आगे कौन बोलेगी, बड़ी मुश्किल। पर एक धार्मिक भी बैठे हुए थे, भगवान राम जी के, भगवान कृष्ण जी के भगत। अरे भाई ये ऐसे नहीं कह रही, ये आवाज तो और कह रही। बोले क्या कह रही है? बोलो राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ भज। वहां एक मियाँ जी बैठे हो, कहते कि नहीं, ये कह रहे सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता। सब्जी वाला भी था वहां, गांव का चौपाल थी ना, सभी तो बैठ। सब्जी वाला कहना, बोलो बिल्कुल गलत बात है, ये कह रहा है नींबू
नींबू मिर्ची कम रख, क्योंकि आजकल गर्मी के दिन है, ये तीनों चीज ठीक है, इसलिए मुझसे कह रहा है कि नींबू मिर्ची कम रख, ये तुम्हारी बात नहीं कर रहा। बोले ऐसा हो सकता है? ये भी कह सकता है। तुरंत एक पान वाला उठा, बोलो बिल्कुल नहीं, आप गलती कह रहे हो, ये कह रहा है कट्ठा चूना अदरक। पान में आजकल अदरक डालना शुरू कर दे, खांसी खल्ले ज्यादा हो रहे हैं, वायरल का जोर है, इसलिए कह रहा है कि कट्ठा चूना अदरक। पान वाला कह रहा है वही ये कह रहा है, ये तो भाई अब तो बड़ी मुश्किल आ गई, सब अपनी बड़ी बातें कर रहे। एक बुढ़िया भी बैठी हुई थी, बोलो बेटो हमारी बात सुन लो सभी, पहलवान बाबाओ, पंडित जी बाबाओ, मौलवी जीओ, आप सभी एक बात सुन लो, असली क्या कह रहा है, ये आवाज कह रही है तो सुन लो कि बिना वस्त्र के बिना आदमी नंगा रह जाएगा, इसलिए ये मुझसे कह रही है कि चरका पूनी सूत रख, चरका पूनी सूत रख, चरका पूनी लेकर सूत बना के रख ले ताकि कपड़े बन जाए, सबकी इज्जत बच जाए, ऐसे कह रही है। मेरे प्रेमियों, इस तरह का अर्थ लगने लग गया है आजकल। वेद महाराज की एक ही आवाज है, नेति नेति, हे परमात्मा जी तुम्हारा अंत नहीं है, तू बेअनंत स्वामी है, तेरा अंत नहीं है, नेति नेति कहकर वेदों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वेदांत ने भी नेति कहकर कह दिया, और 27 स्मृतियों ने भी कहा कि तेरा पार नहीं पाया। आवाज तो ये है, परंतु अब अनेकानेक भांति से आवाज लगाई जा रही है, अनेकानेक योग ध्यान धारणा अनेकानेक प्रकार से कराया जा रहा है, वो अपनी अपनी भाषा में बोलते चले जा रहे हैं। कि पहलवानी भाषा में कहता है कि नहीं दंड बैठक कसरत, उसने अपना अर्थ लगा लिया। इस तरह अर्थों के अनर्थ मत करिएगा, अर्थों को अर्थ मान करके उस परमात्मा जो अर्चनीय है, वंदनीय है, वरेण्य योग्य है, वर्ण करने के लायक उसको वर्ण कर लें, स्वीकार कर लें और उसकी अर्चना वंदना करें। वेद का कहना तो ये है, परंतु हम अनेकानेक बातों में पढ़ करके, अनेकानेक प्रसंगों में पढ़ करके हमारी मानवता को नित्य प्रति समय को गंवाते चले जा रहे हैं और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और लक्ष्य पर पहुंचना यही है कलयुग के अंदर, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम, नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, अन्यथा गति नहीं है, इसको याद करें। और ऐसा करते हुए हम मानव जीवन में रहते हुए परमात्मा की शरणागति स्वीकार करते हुए, अर्थात उनको मानते हुए क्रेडिट कार्ड भी बनाते चले जाए। यज्ञ है, दान है, पुण्य है, इनसे भगवान मिलता नहीं, पर क्रेडिट कार्ड तो बन गया, परिचय पत्र तो हो गया हमारा कि ये भी इंडिया में आया है, फला देश का इसका क्रेडिट कार्ड है। हम यहाँ से जाए क्रेडिट कार्ड वहाँ के डॉलरों में बनवा लें, वहाँ तो इंडिया का आया हुआ है, तो क्रेडिट कार्ड से पहचान तो हो जाएगी। मिलेंगे तो प्रेम में, वो पैसे में नहीं मिलते, भाव में मिलते हैं, प्रेम में मिलते हैं। कल भी मैंने कहा प्रेम में मिलेंगे, पैसे में तो नहीं, पर इस पैसे से क्रेडिट कार्ड तो बन जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड बनवाना शुरू कर दें और अनेकानेक धर्म विवेचनाओं को अपने मन मस्तिष्क में से निकाल करके उस परमात्मा को स्वीकार कर लें। कल्याण है इसी के अंदर, आनंद है इसी के अंदर में। वैसे तो धर्मों के संबंध मैंने आवाज में कहा, इसी संदर्भ में एक कुआं सेठ जी ने खुदवाया कुआं, और कुएं के अंदर में 4 बाल्टियां 4 रस्सियां रख दी पानी पीने के लिए। देखा पानी की जरा, पानी तो बहुत है कुएं में, कमी नहीं है, पर बाल्टियां कम पड़ गई। बाल्टियां कम पड़ गई तो 18 बाल्टियां और रखवा दी। जब वो कम देखी तो 27 बाल्टियां और रखवा दी। वो भी कम पड़ी, देखी तो 6 और रखवा दी। और वो कम पड़ी तो फिर और बहुत से रखवा दी, बाल्टियां गिलास सुविधा के लिए रखवा दिया, पानी पीने की सुविधा। आप पानी पिए और आनंद ले, लोग बाग आनंद के लिए सेठ जी ने बनवाई था कुआं, और आनंद ले, ठंडा पानी पिए, मस्त रहे और थकान न हो, नहाए भी। बनवाया इस काम के लिए था, पर मुझ जैसा मंचले के दिमाग में कोई बात आ गई, मुझ जैसे, जिमें धर्मत भज धंधक धोरी, तिनमें प्रथम रेख जग मोरी। धर्म की ध्वजा उठा करके उसकी आड़ में जो पाप कर्म कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला मेरा नाम है, सुदर्शन है सबसे पहले। मैं और का तो कहीं नहीं रहा, मैं सुदर्शन नहीं कह रहा हूं, सुदर्शन है उनमें सबसे पहले। तो ये सुदर्शन कह रहा है अपनी आवाज को, कि वो सुदर्शन के दिमाग में बात आ गई कि क्यों यार, ये तो पानी सेठ जी ने, इसमें कुछ मिलना जुलना तो हमको ही नहीं, साले दिन भर पानी पिलाते रहे, लेना देना क्या है, इसलिए कुछ धंधा करना है। पानी भर लिया, दिमाग में आ गई, उसमें
काला रंग मिला दिया, काला था, कुछ और डाल दिया। क्यों बताऊं जी मैंने क्या डाल दिया? डाल दिया। दूसरे के मन में आ गई, बोले यार ये तो इसकी नकल कर ले, थोड़ी बहुत देख लेते हैं नकल करके, उसने भी वैसा ही रंग बना लिया। तीसरे ने पीला, बोले पीला रंग बहुत अच्छा होता है, पीला रंग डाल करके बना लिया। चौथे ने कहा कि यार हम तो सफेद रंग रखेंगे, वो रख लिया। हम गए वहां पर, हमारे पास आए, हम तो फ्रॉड थे ना, तो अच्छा आया। उनकी बाबा ये क्या है? बोले अमृत है, ये ठंडाई पैदा करता है शरीर के अंदर में। बोलो नाम क्या है? बोले इसका नाम है कैंपा कोला। काला काला है ना कैंपा, कैंपा कोला है इसका नाम। तो बोले बाबा पैसे? बोले 12 रुपए से कम में नहीं देंगे, ठंडा लोगे तो, गर्म लो तो 8 रुपए में ले जाओ। बाबा ठंडा ही लेंगे तो बोले 12 रुपए निकालो। हमने उस सेठ जी के कुएं में से पानी लिया, कुछ रंग डाल दिया, केमिकल डाल दिया, 12 रुपए ऐंठ लिए। सुबह शाम तक 100 बोतल बेच ली। 100 बोतल बेच ली तो 1200 की तो हो ही गई हमारी खरी मजूरी। वो पानी पिलाने में क्या लेते जी हम, ये बताइए। और दूसरे मनचले ने उसी तरह का बना, बोले ये क्या है? ये तो वो तो हमने कैंपा। बोले क्या पी कर आया कैंपा? बोलो बेकार तो चक्कर में पड़ गया कैंपा के में। ये ले कोका कोला, वैसा ही, और ये उससे बहुत सर्वोच्च है। अच्छा जी, बोले ऐसा ही चाहिए, ले लेते। उसको भी पी लिया, उसने भी पैसे ले लिए। तीसरे ने फिर अनुकरण कर ली नहीं। तो आप बोलिए, बोले 10 रुपए का है, क्या नाम है? बोले पेप्सी। पेप्सी। बोले अच्छा क्या होता है इससे? बोले इससे शरीर में तरी मिलती है, ताकत आती है, एनर्जी मिलती है। एलर्जी तो नहीं कही, एनर्जी मिलती है। अच्छा ये पिला दो बाबा। बोले पैसे निकाल पहले। हमने वो भी पी ली पेप्सी। आगे चले तो बड़ा सुंदर रंग मिला हमें, पीला पीला। बोले बाबा ये क्या है? बोले इसका नाम है अकड़ के बोला, पीछे से तो कोई झंझट करके नहीं आया तो अर्जेंटा? बोलो नहीं मैंने अर्जेंटा नहीं किया। बोले इसका नाम है फंटा। मत कर अर्जेंटा, इसका नाम है फंटा। पैसे फेंक और फंटा पी ले। पीला रंग पी लिया। मेरे बाबा हमारे तो प्यास ज्यादा बढ़ती चली गई, घटी नहीं। क्या करते? वो सब पी लिए। इस तरह का मेरा कहने का भाव, मेरे प्रेमियों, समय बर्बाद नहीं कर रहा। वेद रूपी कुआं, उस भगवान ने वेद रूपी कुएं में 4 बाल्टियां डाल दी परमात्मा के अमृत रस में। 4 बाल्टी डाल दी, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। 4 वेद रूपी बाल्टियां डाल दी कि इनका आनंद लो, जल से तृष्णा बुझाओ, आनंद लो और तुम स्वर्ग में पहुंचो। और कमी पड़ती देखी तो वेदांत का निर्माण करके और बढ़ा दिया, और 6 शास्त्र बढ़ा दिए, और कमी पड़ी तो 18 पुराण बना दिए, और कमी पड़ी तो 27 स्मृतियां बना दी। बोलो खूब पियो, खाओ, आनंद लो। पर हम जैसे मनचले जो अनेक धर्मों में विडंबना कर रहे हैं, फैला रहे हैं भ्रांति। उसने किसी ने कैंपा, किसी ने फंटा, किसी ने लिमका, किसी ने टिमका, किसी ने भमका जैसे कर दिया, नाम रख दिए, और हर दुकान लगा कर बेचने लग गए। मेरे प्रेमियों, कुआं तो मेरे मालिक का ही है, भगवान तो एक ही है, धर्म एक ही है। अब तुम फेंटा बनाकर बेचो, चाहे लिमका बनाकर बेचो, चाहे कैंपा बनाकर बेचो, चाहे फंटा बनाकर बेचो, ये तुम्हारी मर्जी की बात है, और तुम्हारी मर्जी है जो पियो। बाकी मेरे प्रेमियों, पेट खराब करेगा, गैस होती है उसमें, इतनी बड़ी खराबी करता है वो, घुर्र डकार लाता है। हम तो सोचते हैं कि हमारे डकार पेट की निकल गई, पर बिल्कुल नहीं, वो स्वयं गैस गई। गैस ने गैस को बढ़ा करके और गैस को निकाला नहीं। और भरत जी भी शरणागति कह रहे हैं, काकभूषण जी भी कह रहे हैं, हर भगवान की शरणागति चाह रहा है। विभीषण भी शरणागत हो गए। त्राई त्राई आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। वो रघुवीर की शरण लेना, शरणागति होना बड़ा सुखदायी है, दुख है ही नहीं वहां पर। शरणागति हो जाएं, शरणागति का बड़ा महत्व है मेरे प्रेमियों। शरणागत हो जाने के बाद उस जीव का अपना कुछ नहीं रह जाता है। वो कर्म जितने भी हैं वो सब परमात्मा के लिए शुरू हो जाते हैं। हमारे जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, उनका सबका सार गीता है। गीता गीता सबका सार। और गीता का सार है 18वें अध्याय में शरणागति, जहां भगवान अर्जुन ने जब योगों को हां नहीं किया, सहज योगों को हां नहीं किया, सांख्य योग को हां नहीं किया,
लय योग को नहीं किया इतने कार्य भले तो पश्यन तो मुझे देख ही ले। बोलो नहीं नहीं, श्रवणन मेरी बात को सुन ले, पर हाँ नहीं किया। पश्चन श्रवण स्पर्शन जिग्रन स्वपन सुसन, हाँ नहीं किया। तो बोले अर्जुन अब हम जो कहेंगे तुझे मानना पड़ेगा। बोले क्यों बाबा, कोई जबरदस्ती है मानने की? बोले हाँ जबरदस्ती है। क्यों? बोले तैने ये कहा शिष्यस्ते हम साधि मान तो है प्रपन्ना, याद कर। बोले हाँ कहा तो था। तो बोले आप हमारी आज्ञा तुझे माननी ही होगी। बोलो बाबा पहले कह करके तो देखो, फिर सोचूंगा। अब भगवान जी कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, अब यहां शंका कर सकते हैं विद्वान लोग सब धर्मों को छोड़कर, पर उन्होंने धर्मों का त्याग करने के लिए लेश मात्र नहीं कहा। सर्वधर्मान, किम सर्वधर्मान? 10 इंद्रिय गुण धर्मान, काम क्रोध मद लोभ मोह तस्य धर्मान। सर्वधर्मान, इंद्रियों के अंदर जो लालसा है, इच्छा है, आदि आदि जो है इनके गुण, इंद्रियों के जो धर्म है, उन सब इंद्रियों को धर्म में तू मेरी ओर लगा दे। आंखों से कह दे तू भगवान जी के दर्शन करेगी, पिक्चर में जीनत अमान को नहीं देखोगी तुम। कह दो, क्या हर्ज है उसमें? कहने में क्या बुराई है? बोले तुम माई सीता के दर्शन करोगी, माई राधा के दर्शन करोगी, कह दो, ऐसा कहने में क्या बुराई है? सर्वधर्मान, इंद्रियों का धर्म है, उनके गुण भी हैं, उनके धर्म भी हैं। आंखों का गुण धर्म से कह दो तो अनशन बात नहीं देखेगी, और कानों से कह दो तुम भगवान का कीर्तन सुनोगे, तुम भगवान जी की आरती सुनोगे, तुम उनकी कथा को सुनोगे, तुम उनके सत्संग को ही सुनोगे, किसी की अपमान को नहीं सुनोगे, किसी की निंदा को नहीं सुनोगे, ऐसा कह दो कानों से। भाई किसी की निंदा क्यों सुने जी हम? अरे खाते हमारे घर का है, पहनते हमारे घर का है, निंदा करें दूसरे की, सुने दूसरे की क्यों? ऐसे बेवकूफ है हम जो दूसरे की निंदा सुनेंगे? क्यों सुनेंगे? इसलिए तुम कानों ये नहीं सुनोगे। और जगह जगह पर सुबह आते हैं, तेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ऐसा आते हैं सुबह, चल उड़ जा रे पंछी तेरा देश हुआ बेगाना, या और बात, या और चीजें, भरी सभा में ले लिया दुपट्टा मेरा, कैसे कैसे पता नहीं। इन बातों को तुम नहीं सुनोगे। अर्जुन इंद्रियों के गुण धर्मों को तू मुझ में लगा दे, मुझको ही तू सब कुछ मान ले। यहां सर्वधर्मान का उन्होंने उपसंहार किया। अगर सर्वधर्माओं का त्याग कर देते तो यज्ञ करने की क्यों कहते अर्जुन से? युद्ध करने की क्यों कहते अर्जुन से? क्षत्रिय धर्म का त्याग करा दिया तो क्यों उसके लिए प्रोत्साहित करते? क्यों कहते इस बात को? यज्ञ कर अर्जुन, योग सीख, फला कर, क्यों कहते? सर्वधर्मान का ना कर दिया। उन्होंने इंद्रियों के अपवित्र गुणों को, अपवित्र धर्मों को हटाकर तू मेरी ओर लगा दे इनको। और मामेकः शरणं व्रज, तू एक मेरी शरणागत हो जा। अगर तुझे समझ में आ जाए कि मैं सब रसों का कर्ता भोगता हूं, सब देवता मेरे द्वारा निर्माण किए गए हैं, सबको मैं सुख देने वाला हूं, तुझे भी सुख दूंगा, ऐसा तेरे दिल में आ गया हो तो मेरी शरणागत हो जा। दूर दूर क्यों हो रहा है तू? क्यों भाग रहा है? मामेकः शरणं व्रज। तो बोले बाबा हम तो ऐसा कर भी लेंगे, फिर आप जी क्या करोगे? बोले अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सब प्रकार के पापों को। अरे भगवान जी के दर्शन हो गए तो क्या मैं पापी रह गया हूं भगवान जी? अब भी मैं पाप कर्म हो रह गया हूं क्या तुम्हारे दर्शन करके? दर्शन तुम्हारे हो गए और फिर कहते हो सर्व पापेभ्यो, तो गलत बात हो गई। पर वो कह रहा हूं मैं तो अगली बात, अब तो तू निष्पाप हो ही गया है, अगली बात कर रहा हूं मैं तो। अरे उन्होंने करके भी दिखाई राम जी ने, तो ही करतूत विभीषण केरी, सो सपने हो नहीं राम नेरी। अरे भाई की बहू को बाली ने रख लिया, इसी बात पे तो मारा उनको। अनुज बधू भगनी सुतनारी, 67 कन्या ये समचारी। और सोई काम विभीषण जी ने भी किया, रावण जी की पत्नी मंदोदरी को रख लिया। सो करतूत विभीषण केरी,
सो सपने हूं नहीं राम ने हेरी। वो ध्यान ही नहीं गया कि विभीषण ने कुछ किया है। क्यों? कि वो शरणागत था। शरणागत के ऊपर छोटी मोटी बातों पर भगवान जी ध्यान नहीं देते। इसलिए अर्जुन मैं अगली बात बता रहा हूं, तुझे पिछली कह ही नहीं रहा हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुच। मोक्षयिष्यामि माम शुच। तो किसी प्रकार का सुचनाम सोच मत कर, चिंता मत कर, मैं जो कह रहा हूं कर दूंगा। अर्जुन जी चुप हो गए कि तो बड़ा सीधा सौदा मिल गया। हींग लगी न फटकरी रंग चोखोई आवे, पुआ करी न पापड़ी बहु घर छान फोड़ के आपड़ी। अरे बड़ी अच्छी बात हुई, करना धरना कुछ नहीं है और शरणागत हो जाने में मजे आ गए। ये तो फिर भी थोड़ा थोड़ा तो बोला ही। उन्होंने कहा ये बात सच है भगवान जी? बोलो बिल्कुल 100% सच है, झूठ है ही नहीं। तो फिर कह दिया स्मृति लब्ध्वा मोह नष्ट है स्मृति लब्ध्वा। अब मेरा मोह खत्म हो चुका है और याद आ गई मुझे। अब याद, जैसे कल मैंने कहा प्रेमियों, मैं नया धर्म के लिए चंडीगढ़ नहीं आया, मेरा स्मृति धर्म है, मेरा याद धर्म है। याद, मैं याद दिलाने आया हूं तुम परमात्मा के बेटे हो, तुम परमात्मा के अंश हो। अरे तुम कहां जा रहे हो कीड़ों की खान में, कहां तुम राक्षसों का भोजन कर रहे हो? मैं तो याद दिलाने आया हूं। और मेरे प्रेमियों, जब स्मृति आदमी की खत्म हो जाती है, जब क्या होता है तो आप जानते हैं। फिर तो दिल्ली सादरा हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, या चंडीगढ़ में भी कोई होगा ही मेंटल हॉस्पिटल, वहां जाना पड़ेगा। और चंडीगढ़ भी है या कहीं भी है, मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और घर वाले खम्भ के बांध देंगे। जब पड़ोसी कहेंगे रे ये तो कमा के देने वाला था, लाखों करोड़ों अरबों रुपए तुम्हें कमाए और तुम्हारे लिए 10 कोठियां बना दी, कारें ले दी, भले आदमी क्यों बांध रहा है? अजी ये इसकी याददाश्त खो गई, यानी ये पागल हो गया। पागल का मतलब याददाश्त खत्म हो जाना। खंबे के बांध दिए जाओगे और ज्यादा उपद्रव कर दो, हॉस्पिटल में एडमिट करा के देंगे डॉक्टर साहब 10,000 रुपए ले ले, लाख ले ले, पर ये हमारी घर की तरफ पैर करके न सोने पाए, आना तो दूर रहा। ऐसा कर देंगे ये बेरहम। कब किया? जब हमारी याद खत्म हो गई। करबों अरबों खरबों का धन कमाया और याददाश्ती नहीं तो हमारे किस काम का? तो याददाश्ती खो जाने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो याद दिलाने आए, तुम याददाश्ती अपनी मत खोले ना मेरे भाइयों। याद रखना, याद रखना कि तुम परमात्मा के हो, परमात्मा तुम्हारा है और वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। तुम धोखा कर सकते हो, तुम कृतज्ञ हो सकते हो, तुमसे कृतज्ञ कभी नहीं होगा। हम लाख गाली दे रहे हैं जब भी हमारा सूर्य चंद्रमा को अस्त नहीं कर रहा, लाख गाली दे रहे फिर भी उसकी फैसिलिटी तो देता ही रह रहा है। वो कृतज्ञ नहीं हो सकता, तुम कृतज्ञ बेशक हो जाओ। वो याद दिलाने को आया हूं मेरे प्रेमियों में तो, इसलिए नया धर्म कुछ है ही नहीं। याद, पुरानी याद दिलाना धर्म मानो तुम्हारी मर्जी की बात। यादगारी कराने को आ गया और ठीक है याद दिला रहा हूं, किसी को याद आ जाए। पर अर्जुन को याद आ गई। आप लोगों कितने अर्जुन हो उनको पता नहीं, पर अर्जुन को याद आ गई। स्मृति लब्ध्वा, अब मैंने पुरानी याद को प्राप्त कर लिया है। करिष्ये वचनम तवः, अब आप जी के कहे हुए वचनों पर मैं अवश्य चलूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ नियम है। अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा कर दी। तो मैं तो कहूंगा मेरे भाइयों सभी अर्जुन बन जाओ, ऐसी प्रतिज्ञा कर लो कि राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, हमारा जो काम है वो राम जी का है, हम राम जी के लिए कर रहे हैं, हम भगवान जी के लिए भोजन बना रही हैं, ऐसा कर लो। अरे खाएंगे तुम्हारे बच्चे, पर ये तो कह लो हम भगवान जी के लिए बना रही हैं, तुम्हारी सेवा बन गई, तुम्हारा भोग अपना आप लग गया, खाली कहने में लग गया। अरे गोपिका क्या करती थी? कहती तो थी भगवान तेरे लिए दही जमा रही है, खाने आ जाना, गलती से निकल जाती थी। कृष्ण पहुंच जाते, अरे गुजरी तो बड़ा गड़बड़ करती, उसको मारती पीटती, हाथ बांध देती। अरे कलवे हीर जाति के, तो हमारे बर्तनों को भी काला कर देगा, हम तुझे दही खिलाएंगी? क्यों खिलाएंगी? नहीं खिलाती। हमें छाछ ही पिला दो। बोले छाछ तेरे बाप की आती है, नाच ताय अहिर की छोहरिया, छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। नाच रहे हैं भगवान ब्रह्म, जीवों के सामने ब्रह्म नाच रहा है एक छाछ की चल्लू भर के ऊपर। पर कब वो माताएं ये कहती थी भगवान जी तेरे लिए, तो बोले एक बात बता दो, तुम रोज रोज कहती हो हम तेरे लिए दही जमा रही हैं आखिरी में, और हम आते हैं जब तुम बिल्कुल दही की हमें फिटक भी नहीं देती है, तो बड़े चक्कर की बात है।
बोलो ये कृष्ण तेरे नाम से दही मीठा जमता है हमारा, इसलिए तेरे लिए जमा रही है। कहती है हमारा बिक जाता है और तेरे बाप का खिलाएं जो हम तेरे नाम से मीठा हो जाता है, इसलिए नाम लेती हैं, हम क्यों लेंगे हम तेरा। इसी तरह मेरी बहन बेटियां भोजन बनाएं तो राम जी हे भगवान जी तेरे लिए बना रही हैं, तुम्हारे भोजन में मिठास आ जाएगा, वो भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद हो जाएगा, प्रभु कृपा हो जाएगी, उसमें अन्न बढ़ जाएगा, घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, अन्न में बरकत हो जाएगी, गारंटी है बेटी, निश्चय है। अरे बहकाऊं तो जब मुझे मैं रोटी खाने आऊं, कभी मैं भूल चूक में आ जाऊं तो चाहे मत देना, कहते बाबा तुम उस डंडा है इतना मोटा ताजा हो रहा है, हम कमा कर खा नहीं देती, कोई बात नहीं, पर तुम तो अपने भगवान का प्रसाद खाओ, हमें तो मत दो। इस तरह भगवान जी के अर्जुन जी ने हाँ कर ली नहीं, करिष्ये वचनम तवः, अब मैं तेरी शरणागत हो गया हूं और आप जी के कहे हुए वचनों पर अमल करता हूं, अवश्य अमल करता हूं, मानता हूं। तो मैं तो कहूंगा कि मेरे भाई जितने सभासद है सब अर्जुन बन गए हैं तो बहुत अच्छी बात। अरे अर्जुन बनकर स्वीकृति दे दे तो कृष्ण तो है, कृष्ण तो रक्षा कर ही देगा, फिर वो कहां जाएगा। तो शरणागत होना सर्वोपरि, तमाम वेदों का सार वेदांत और वेदांत का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, और गीता का सार है शरणागति। सार तत्व इसमें एक ही है, 18 अध्याय का श्लोक शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य सार है। इस सार को हम स्वीकार कर लें, शरणागति स्वीकार कर लें, शरणागत हो जाएं। बाबा नानक देव जी ने भी यही कहा कि नानक दासन कर दासा, नारायण उठ नानक दास कही, ठाकुर तब शरणाई आयो। और कबीर दास जी ने